वेलकम बैक एवरीवन। एपिसोड 4 के लास्ट में हमने देखा था कि जून को पता चल जाता है कि लीसा और रॉय एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब हम इस एपिसोड में देखते हैं कि जून लीसा को टीस कर रहा है और लीसा उसे पलट के खरी खोटी सुना देती है और गुस्से में रॉय की दी हुई हाई हील्स भी रेस्टोरेंट के सामने उतार कर कैब लेकर चली जाती है। उधर डैनियल ऑफिस में मीटिंग में डिस्कस कर रहा होता है कि उसकी एजेंसी कैसे प्रॉफिट नहीं बना पा रही। तभी वहां आता है स्टेफन डैनियल का भाई है और वो डैनियल को बोलता है कि उसकी एजेंसी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही सिंस वो अब भी निकी को एजेंसी से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जून का एजेंट जून को बोलता है कि उसको बीएम कंपनी के चेयरमैन के सबसे छोटे बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है। जून पहले तो अग्री नहीं करता बट फिर वो चला जाता है और वो उस पार्टी में जाकर काफ़ी बोर होता है। लीसा जब सोफी और मैथ से मिलती है तब वो टीवी पर देखते हैं कि सो आई मैरिड योर एंटी फैन का एक प्रीव्यू आ रहा होता है। मैथ वो प्रीव्यू देखकर बोलता है कि लीसा को तो इस प्रीव्यू में एक इविल विच की तरह दिखाया गया है। सोफी और मैथ लीसा को समझाते हैं कि अगर शो ने लीसा की इमेज को सोसाइटी में खराब किया तो उसको उस शो के क्रिएटर्स पर केस कर देना चाहिए। लीसा बेचारी इस सबसे परेशान वापस पेंट हाउस चली जाती है। अब निकी डैनियल को उसी जगह मिलने बुलाती है जहाँ 6 साल पहले उसका रिलेशनशिप ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। वो उससे जैकेट वाली बात पर अपोलोजाइज भी करती है और उसको यकीन दिलाती है कि जून और निकी का उस दिन मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। जून अब उसके लिए मैटर नहीं करता। डैनियल निकी से बोलता है कि उनके रिलेशनशिप में बस यही प्रॉब्लम है कि डैनियल और निकी दोनों ही जून से ओवरकम नहीं कर पाए। निकी ये सुनकर वहां से उठकर चली जाती है तो डैनियल उसके पीछे जाता है और उससे बोलता है कि उन दोनों को घर जाकर बात करनी चाहिए। बट निकी उससे कहती है कि शी इज टायर्ड ऑफ दिस रिलेशनशिप और कोशिश कर करके अब एग्जॉस्ट हो चुकी है। जून पार्टी से लौट रहा होता है और वो भी डैनियल और निकी को झगड़ते हुए देख लेता है। जून अब उन दोनों से आकर बोलता है कि वो पब्लिकली सीन क्यों क्रिएट कर रहे हैं। ये सुनकर निकी वहां से चली जाती है और गुस्से में डैनियल जून को जोर से पंच कर देता है। जून डैनियल को पलट के मारने की जगह उसको समझाता है कि उसको डैनियल की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डैनियल उससे पलट के बोलता है कि जब उसने निकी को पास्ट में डंप कर दिया था तो वो अब केयर करने का दिखावा क्यों कर रहा है। जून डैनियल से बोलता है कि उसने निकी को कभी डंप नहीं किया था और अगर डैनियल ने निकी को मिसट्रीट करना बंद नहीं किया तो वो निकी को उससे वापस छीन लेगा। डैनियल अब जून को गुड लक बोल के वहां से चला जाता है। फ्रस्ट्रेशन में जून पिलर में जोर से पंच मारता है और इसी वजह से उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। उधर लीसा पेंट हाउस की सफाई कर रही होती है तो तभी वहां जून ड्रिंक्स और खाना लेकर पहुंच जाता है। लीसा अब नोटिस करती है कि जून के हाथ में चोट लगी है तो वो उसे एक बैंडेड लाकर देती है और जून एक शहजादे की तरह हाथ आगे कर देता है और निकी उसको बैंडेड लगा देती है। ये दोनों ड्रिंक करते हुए काफी बातें करते हैं और निकी बातें सुनते सुनते सो जाती है तो जून उसको ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से चला जाता है। डैनियल निकी को मनाने के लिए एक बुके भेजता है और साथ में एक नोट भी जिसमें ये लिखा होता है कि वो चाहे कुछ भी सोचे बट डैनियल वोंट लेट हर गो। निकी ये पढ़ के काफ़ी एंग्जाइटी फील करती है और अपनी एंग्जाइटी मेडिकेशन ले लेती है। अब हम देखते हैं कि डैनियल बैठ के एक रिंग को देख रहा होता है जिस पर यामा लिखा होता है। वो फिर अपनी मॉम को कॉल करके एक मैसेज ड्रॉप करता है कि वो सॉरी है इस बात पर कि वो अपने फादर जैसा है और वो अपनी मॉम और निकी दोनों में से किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद डैनियल जून को कॉल करता है और उसको टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि उसको लीसा काफ़ी एंटरटेनिंग लगती है और वो फ्यूचर में कोशिश करेगा कि लीसा उसकी कंपनी के साथ काम करने लगे। जून ये सुनकर फोन काट देता है। डैनियल अब अपने एम्प्लॉयज से बोलता है कि उनको एक सेंसेशनल न्यू कमर चाहिए जो जून को टक्कर दे पाए। अब नेक्स्ट डे शूट पर एज यूजुअल लीसा और जून में काफ़ी तू मैं होती रहती है। जून को इस सेगमेंट में वॉशिंग मशीन फिक्स करनी होती है और लीसा को घर की सफाई करनी होती है। लीसा सफाई करती करती सेकंड फ्लोर पर चली जाती है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सेकंड फ्लोर के रूम में एंटर करने की कोशिश करती है बट तभी वहां जून आ जाता है और उसको पकड़ के वहां से ले जाता है। अब ग्रुप का एक मेंबर शूट खत्म होने के बाद लीसा को एक पाउच देता है जो उसको जून की कार के नीचे मिला होता है। लीसा जब उस पाउच को खोलती है तो उसको उसमें लॉन्जरी मिलती है। ये देखकर वो सोचती है कि शायद जून अपनी गर्लफ्रेंड्स को सेकंड फ्लोर पर लेकर आता होगा और इसीलिए वो सेकंड फ्लोर का रूम देखने जाती है बट वो लॉक्ड होता है। तभी जून पेंट हाउस आता है और लीसा वो पाउच उसको देती है तो जून बोलता है कि ये उसका नहीं है। लीसा इस पर यकीन नहीं करती और वो जून को परवर्ट बोलती है। जून तभी अपने मैनेजर को वीडियो कॉल करके उस पाउच के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो पाउच तो किसी फैन ने उसके लिए भेजा था। अब यहाँ ये दोनों एज यूजुअल फिर कुत्ते बिल्ले की तरह लड़ने लगते हैं। जून के जाने के बाद लीसा अपने लैपटॉप में उसके लिए एक आर्टिकल लिखती है जिसमें वो उसको काफ़ी भला बुरा बोलती है। अब लीसा के पास एक सुपर पैच कंपनी के एडिटर का कॉल आता है और वो लीसा को हायर करना चाहता है। लीसा को क्रू के साथ जापान निकलना होता है शूट के नेक्स्ट सेगमेंट के लिए बट वो उससे पहले एडिटर से मिलने चली जाती है। एडिटर अब यहाँ उसको बोलता है कि वो चाहता है कि लीसा जून पर शो में स्पाई करे और उसकी डर्टी डिटेल्स उसको रिपोर्ट करे।
लिसा काफ़ी सोचने के बाद एडिटर को ये काम करने से मना कर देती है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल लेती है। सिंस वो एयरपोर्ट पर पहली बार आई होती है तो वो एयरपोर्ट पर खो जाती है और तभी वहाँ जून आता है और ये दोनों साथ में फ़्लाइट कैच करने के लिए भाग लेते हैं। अब यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।